इन्होंने जो जजमेंट दिया है रिगार्डिंग कल्चरल फंड, रेजिंग ऑफ कल्चरल फंड, ये निर्णय को मैं स्वागत करता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 2 मुद्दे के ऊपर चर्चा की है। पहला मुद्दा है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक बार मेंबर हो जाता है, सभासद हो जाता है, तो जो जनरल बॉडी का निर्णय होता है उस हिसाब से उनको काम करना है। यदि वो जनरल बॉडी का जो निर्णय है वो कायदे के हिसाब से या बायलॉ के हिसाब से या नियमावली के हिसाब से वो यदि जजमेंट लिया है, तो एक बार आपने सोसाइटी का मेंबर हो गया तो आपका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो लॉस होता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। इसके लिए जो निर्णय जनरल बॉडी ने लिया है, जो कोऑपरेटिव कोर्ट ने उसको मंजूरी दिया है, अपीलेट कोर्ट ने भी उसको मंजूरी किया, फिर भी वो मेंबर हाईकोर्ट तक ये मुद्दा लेके गए थे और हाईकोर्ट ने भी इसको कंफर्म किया कि एज पर द बायलॉस आप जो है कल्चरल फंड, रिक्रिएशन फंड रेज कर सकते हो और अपना मंथली बिल में डाल सकते हो। एक ही जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल बॉडी में पास होना चाहिए और वो कल्चरल फंड के लिए होना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा नॉर्मली लोग रेज करते हैं, क्या ये कल्चरल फंड रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन है कल्चरल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी। बहुत सारा सोसाइटी में हमने देखा है कल्चरल फंड के नाम से फंड लिया जाता है और सत्यनारायण पूजा किया जाता है या गणपति का मंडल रखा जाता है या आप जो है नवरात्रि मनाते हो या आप अलग अलग होली मनाते हो। ये जो चीज है ये रिलीजियस फंक्शन माना जाता है। ऐसे फंड आप रिलीजियस एक्टिविटी को यूज नहीं कर सकते। कई जगह में रिलीजियस फंड लिया जाता है, वो तो बिल्कुल कायदे के खिलाफ है, बट अभी आ जाता है कि रिलीजियस के लिए एक फंड यूज किया जाता है, तो इसको किस तरह से देखा जाए। तो सवाल यह आता है, नेक्स्ट जो सवाल लोग पूछते हैं कि हमारा सोसाइटी में कल्चरल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी कंबाइन हो जाता है, तो उस टाइप में क्या किया जाए? तो उस टाइम में तो सोसाइटी को जो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो फंड लगता है, मान लीजिए गणपति का मंडल है, तो गणपति का मंडल में गणपति लाने के लिए जो खर्चा होता है और पूजा का सामग्री होता है, बड़जी का जो दक्षिणी देना होता है, ये चीज जो है कम से कम आपको सोसाइटी का फंड से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस एक्टिविटी में आता है। उसी को आप मेंबर से इकट्ठा करिए या जो आदमी उधर गणपति का पूजा करते हैं उसको दे दीजिए, या कोई भी मेंबर को बोले कि गणपति का जो मूर्ति है वो आप स्पॉन्सर करिए। ऐसे मतलब उसी टाइम में आप कल्चरल एक्टिविटी रखते हो, क्योंकि एनुअल डे रखते हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हो, क्रिएशनल एक्टिविटी रखते हो, या आप उस टाइम में जो कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम रखते हैं तो उसके लिए मंडप आप करते हो, आप खाने का व्यवस्था करते हो और कुछ ड्रेस के लिए उसका खर्चा होता है, या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हो। ये जो खर्चा जो है ये रिक्रिएशन में आता है, ये कल्चरल में आता है, वो आप फंड सोसाइटी का फंड से यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये बाइफर्केशन भी करना उतना ही जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। तो मिस एप्लीकेशन कमिटी ने नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का ये जो जजमेंट है ये बहुत बड़ा जजमेंट है, अच्छा है, मैं इसको स्वागत करता हूं। और हमें हमेशा यही बोला है कि सोसाइटी को बायलॉस में क्या लिखा है वो जानकारी रखना है, उस हिसाब से काम करना।